गुनाहगार हर दौर में हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन गुनाहगारों से मोहब्बत बाज़ औक़ात उनकी इस्लाह की वजह बन जाती है। और गुनाहगार से मोहब्बत करना है मुश्किल, लेकिन ये मेरे नबी का तरीका है। मैं इसलिए इसमें एक गहरी बात करना चाहता हूँ कि दरअसल हम चाहते तो यही हैं कि सोसाइटी में लोग अच्छे हो जाएं, बेहतर बन जाएं, उनकी इस्लाह हो जाए। तो इस्लाह में जहाँ आप सज़ा का तसव्वुर रखते हैं, वहीं पर अगर आपका रवैया उनके साथ पोलाइट हो, ठीक है ना। देखें, एक बंदे को सज़ाए मौत हो गई है, ठीक है भाई सज़ा है, लेकिन अब उसको गालियाँ देना क्या ये उसकी सज़ा का हिस्सा है? और उसकी तज़हीक करना, उसको ठुड्डे मारना और उसकी फ़ैमिली को ज़लील करना, क्या ये मसले का हल है? हरगिज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने शराब पी और उस शराब पीने के नतीजे में उस पर कोड़ों की हद लगाई जा रही थी। तो किसी ने कह दिया, नौज़ुबिल्लाह के लानत है तुझ पर, तो इस बुरी अमल को छोड़ क्यों नहीं देता? तो आपने फौरी कहा कि शैतान के हवाले से अपने भाई के ख़िलाफ़ ये बात ना करो, गोया अपने भाई के ख़िलाफ़ बात करके शैतान की मदद ना करो। मैं गवाही देता हूँ ये शख्स अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मार उसको किस पर पड़ रही है? शराब नोशी पर। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये जो जुमले हैं, क्या आने वाले वक्तों में उस बंदे का दिल जीतने की वजह नहीं बन गए होंगे? क्या ये जुमले नेक्स्ट बंदे की इस्लाह की वजह नहीं बन जाते? हकीकत ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे थानों पर, पुलिस के लाइनों पर बाहर ये चीज़ें लिखी होती हैं कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। लेकिन जब हम रवैये देखते हैं तो पता चलता है जुर्म तो पता नहीं उसने कब का किया है, और कई जुर्म उसने किए भी नहीं होते, लेकिन उस बंदे को फ़िज़िकली और मेंटली जो फेस करना पड़ता है वो उस लिखे हुए जुमले के 100% बरक्स होता है कि हमें तो हो सकता है जुर्म तो तूने एक दफ़ा किया, लेकिन जलील हम तुम्हें 1000 दफ़ा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये रवैया जो इंसान को तजलील का है, ये उसकी इस्लाह का बायस नहीं बनता। अल्लाह के नबी एक गुनाहगार से मोहब्बत का इजहार करके ये तासर दे रहे हैं कि ये शख्स एक मसले में गलत ज़रूर है, लेकिन ये अल्लाह और उसके नबी से प्यार करता है। तो अगर शराब पीने वाला शख्स जिसको सज़ा दी जा रही है, आप उसके लिए अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, मेरा ख्याल है हमारा पुलिस का महकमा जो इस्लाह की दावा करता है, और इसी तरह बाकी इदारे जो मुआशरे को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए कि उन्होंने सज़ा ज़रूर दी बंदे को, लेकिन उसकी तज़हीक, उसकी तौहीन, उसकी इंसल्ट वाला वो माहौल जो बदतमीज़ी वाले जुमलों, लफ्ज़ों, लहजों के साथ, ठुड्डों के साथ, ये अल्लाह के नबी ने ये अंदाज़ इख्तियार ना किया है, ना आपके सहाबा ने किया है। तो मैं समझता हूँ आज भी अगर हम सोसाइटी में गुनाहगार लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो उनकी तौहीन से बचें, उनकी तज़हीक से बचें, उनकी तज़लील से बचें। गलतियां हो जाती हैं बंदों से, नेक लोगों से भी हो जाती हैं, दरस देने वाले लोगों से भी होती हैं, जुमा पढ़ाने वालों से भी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चूँकि हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और उनसे गलती हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जिससे गलती हो जाए तो उसकी गलती को ना लिमिटेड ही रखना चाहिए। अगर अल्लाह ने सगीरा कबीरा की कोई रखी है लिमिट, तो हमें इसको समझना चाहिए कि हर छोटे गुनाह को बड़ा बना देना और अपनी पसंद के बंदे का बड़ा गुनाह का छोटा बना देना, ये साइजिंग जो है ना, ये डाउन साइजिंग या बड़ा कर देना, ये इख्तियार हमारा नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा था ना कि हद चाहिए अकूबत में सज़ा के वास्ते, गुनाहगार हूँ आखिर काफिर नहीं हूँ मैं। तो एक मुसलमान से जब गलती होती है तो हमारा रवैया उसके साथ तौहीन, तज़हीक वाला, जलील करने वाला नहीं होना चाहिए। जो उसकी सज़ा इस्लाम ने तय की है, हुकूमतों को चाहिए कि वो उसको अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन इंसान की तज़हीक, तौहीन के रवैये से बचें, वरना रिएक्शन में बंदों की इस्लाह नहीं होती। एक जुर्म करने के नतीजे में मनफी रवैये की वजह से पूरा ख़ानदान उस जुर्म के लिए मज़ीद खड़ा हो जाता है, और हमारी यही वजह है कि आने वाले वक्तों में हमारे यहाँ जराइम की रेशो बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो सिर्फ सज़ाएं नहीं, एहतराम, मोहब्बत, तरबियत, नसीहत, ये भी मुआशरे की इस्लाह का बायस बन सकते हैं।